दोस्तों, अप्सरा भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में आकाशीय गायकों और नर्तकियों में से एक है, जो गंधर्वों या आकाशीय संगीतकारों के साथ स्वर्ग भगवान इंद्र के स्वर्ग में निवास करती थी। मूल रूप से अप्सराएं देवताओं और पुरुषों दोनों के लिए कामुक आनंद प्रदान करती हैं। उल्लेखनीय उदाहरण भारत में अजंता और श्रीलंका में सिगिरिया में मंदिरों को सजाने वाली मूर्तियों में देखने को मिलता है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। ये गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। आइए जानते हैं कि कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और यही पुत्र राजा भरत थे। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनाकर रहने का श्राप दे डाला। उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मर्त्यलोक में रहने का श्राप दे दिया। मर्त्यलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, सयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, दुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। दोस्तों, हम सब पढ़ते सुनते ही आ रहे हैं कि विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए मेनका जैसी अप्सरा को भेजा गया था और वह अपने मिशन में कामयाब भी रही थी। ये तो है पुराने जमाने की बात, लेकिन आज के जमाने में भी कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सुंदर और आकर्षक महिलाओं की एक झलक भर पुरुषों का ध्यान बांटने और फैसला लेने की उनकी क्षमता को छिन्न भिन्न कर सकती है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला कि आकर्षक महिलाओं को देखने भर से पुरुषों में यौन संबंधी विचार जागने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान इस हद तक भंग हो सकता है कि वो फैसला लेने की स्थिति में भी ना रहे। बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है जिसमें कुछ ऐसे पुरुषों को महिलाओं की आकर्षक तस्वीरें दिखाई गई जो एक ऐसा खेल खेलने वाले थे जिसमें कुछ हिसाब किताब भी करना था। इस अध्ययन में 18 से 28 साल की उम्र के 176 छात्रों को ये पहेली हल करने के लिए दी गई, लेकिन उनमें से आधे छात्रों को आकर्षक महिलाओं की तस्वीरें वगैरह दिखाई गई। 44 पुरुषों को कुछ तस्वीरें दिखाई गई और उन पर उनकी राय मांगी गई। इनमें कुछ प्राकृतिक नजारों की तस्वीरें थी, तो कुछ छात्रों को आकर्षक महिलाओं की तस्वीरें दिखाई गई। छात्रों के एक अन्य दल में से कुछ छात्रों को वृद्ध महिलाओं की तस्वीरें दिखाई गई। इसके बाद छात्रों के हर एक दल से एक ऐसे खेल में शामिल होने के लिए कहा गया जिसमें कुछ पैसे का लेन देन भी शामिल था। इस अध्ययन के नतीजों से पता चला कि जिन पुरुषों को आकर्षक महिलाओं की तस्वीरें और अन्य आकर्षक चीजें दिखाई गई थी, उन्होंने पैसे गंवाने वाला फैसला लिया, जबकि जिन पुरुषों को इस तरह की चीजें नहीं दिखाई गई थी, उन्होंने कारोबारी तौर पर सही फैसला लिया।
शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है कि कुछ पुरुष आकर्षक महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और ऐसा उनमें यौन हार्मोन्स की वजह से होता है। इस अध्ययन में भाग लेने वाले डॉक्टर सिगफ्रेड डिविट्टे का कहना है कि मानव एक ऐसा जीव है जिसके अंदर विवेकशीलता प्राकृतिक रूप से ही होती है, लेकिन इस अध्ययन से पता चलता है कि जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है वे खास तौर से यौन गतिविधियों के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर ऐसा कोई माहौल आसपास नहीं है तो वे सामान्य रूप से बर्ताव करते हैं, लेकिन अगर उन्हें आकर्षक महिलाएं नजर आती हैं तो उनके अंदर भावनाओं का आवेग जाग उठता है और आज के समय में ये आकर्षित महिलाएं ही धरती पर अप्सरा की भूमिका में हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक प्रवृत्ति है और ऐसी बात नहीं है कि इस तरह के पुरुषों में इसका सामना करने की ताकत नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार हार्मोन का कोई खास स्तर होना एक अलग बात है, लेकिन इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि प्राचीन काल में अप्सराओं को धरती पर क्यों भेजा जाता था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।